नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता भाग 16। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ भावना जी मारुति जी को चंचल पसंद था, वहीं दूसरी ओर चंचल भावना जी के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी, जिसके लिए वह अब भावना जी की बहुत सेवा करने का नाटक कर रही थी। आज फिर से गौरी ने भावना जी के लिए सूप बनाया था और हर बार की तरह चंचल भावना जी को सूप देने के लिए आती। यह बात भावना जी और गौरी की माँ मारुति जी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये सारे काम गौरी करती है और पूरा श्रेय चंचल अपने ऊपर ले जाती है। और जब जगदीश देखता कि चंचल उसकी माँ के लिए सूप लेकर आई है तो वह चंचल की तारीफ करने लगता, जो बात भावना जी और मारुति जी से बर्दाश्त नहीं होती। और भावना जी सूप पीने के बाद कहती, बेटा यह तुमने सूप में क्या करवा करवा डाला है, पूरा मुंह करवा हो गया। तब चंचल ने कहा, आंटी जी वह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और मन में सोचती, अब मुझे क्या पता उस गौरी ने सूप में क्या क्या डाला है। पर तुमने डाला क्या है, भावना जी पूछती और उल्टी आने का नाटक करने लगती और साथ में कहती है, मुझे तो उल्टी सी आ रही है, मेरा जी घबराया रहा है, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। तभी जगदीश कहता, माँ आप ले जाइए, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तब भावना जी ने कहा, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तबीयत खराब होने का नाटक फिर से करने लगती। तब जगदीश चंचल पर गुस्सा होते हुए कहता, चंचल तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, आखिर क्या डाला है तुमने सूप में। तुम्हारे कारण माँ की तबीयत सही होने की जगह और बिगड़ती जा रही है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। और साथ में मारुति जी और भावना जी भी गुस्सा होने का नाटक करने लगती कि तभी चंचल गुस्से में कहती, आप सब मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप सब मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, गुस्सा होना है तो गौरी पर हुई ना। तब सभी लोग चंचल की तरफ हैरानी से देखते और जगदीश कहता, गौरी गौरी पर क्यों, सूप तो तुमने बनाया है ना, और तुमने ही इसमें कुछ डाला होगा जिससे माँ की सेहत खराब हो रही है। अब चंचल अपने ही जाल में फंस चुकी थी। यदि वह सच बोलेगी तो जगदीश की नज़रों में गिर जाएगी, और यदि उसने झूठ बोला तो भावना जी की बिगड़ती हालत की जिम्मेदार वह खुद होगी। और चंचल मन में सोचती, अब मैं क्या करूं, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, अब मैं क्या करूं। और जगदीश गुस्से में चंचल से कहता, तुम भी उस गौरी के साथ रहते रहते उसकी तरह हो गई हो, कभी सच बोलना ही नहीं चाहती। आखिर इस सब में गौरी कहाँ से बीच में आ गई, बताओ। जगदीश का गुस्सा देखते हुए चंचल कहती, क्योंकि सूप तो उसने ही बनाया है ना, मैंने तो सिर्फ आंटी जी को दिया है। यह सुन भावना जी मारुति जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और चंचल अपना बचाव करते हुए जगदीश से कहती है, मैं तो जानती थी वह लड़की है ही बुरी, उसे तो आंटी जी की बिल्कुल परवाह नहीं है। देखो तो उसने सूप में क्या डाल दिया, जिस कारण आंटी जी की तबीयत खराब हो रही है। तुम जाकर उस पर गुस्सा होना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की आवाज़ सुन गौरी सोचती, आखिर क्या हो गया, नीचे इतनी तेज आवाज़ क्यों आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और गौरी भावना जी के कमरे में आती और भावना जी को इस हालत में देखते हुए कहती, आंटी जी आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना। जगदीश जी आप जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाइए,
बातों में समय बर्बाद मत कीजिए। आंटी जी की हालत बिगड़ रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तब जगदीश गुस्से में गौरी से कहता है, माँ के लिए सूप तुमने बनाया था? तब गौरी ने कहा, हाँ वही मैंने सोचा आंटी जी के लिए अच्छा रहेगा। तो जगदीश कहता, तो इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से माँ की तबीयत बिगड़ रही है। सूप पीने के बाद ही माँ की ये हालत हुई है, उनकी हालत सूप पीने के बाद ही खराब हुई है। तुमने आखिर क्या डाला था सूप में? भावना जी कहती, गौरी पर गुस्सा मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है और सूप तो बहुत अच्छा था। जगदीश, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि गौरी को मेरी कितनी चिंता है। तुम कह रहे थे ना कि वह मेरी परवाह नहीं करती, वही जितनी मेरी परवाह करती है उतनी चंचल सोच भी नहीं सकती। मैं जानती थी कि चंचल यही सब नाटक कर रही है। मुझे किस समय क्या खाना है इस सब का ध्यान गौरी रखती थी और गौरी ही मेरे लिए बनाती थी। मेरी मनपसंद चीज़ें भी वही मेरे लिए बना रही थी। गौरी के हाथ का स्वाद मैं इतनी जल्दी भूल नहीं जाऊंगी। अब इससे पूछो कि इसने यह सब कुछ क्यों किया। और तब जगदीश चंचल से कहता, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यदि गौरी बना रही थी तो सच बोलकर भी तो माँ को खिला सकती थी ना। तब चंचल कहती है, इसमें मैंने क्या झूठ बोला? मुझसे जो गौरी ने कहा मैंने सिर्फ वही कहा। गौरी ने मुझसे कहा था कि मुझसे जगदीश जी नाराज हैं। यदि मैं आंटी जी के कमरे में जाऊंगी तो जगदीश जी और ज़्यादा नाराज हो जाएंगे और उसका मन था कि वह अपने हाथों से बनाकर आंटी जी को खिलाए। तो उसने मुझसे कहा कि आप जाकर देकर आ जाइए और किसी को बताना नहीं कि मैंने बनाया है। इसलिए बस मैं तो आंटी जी की अच्छी सेहत के लिए उनके लिए पौष्टिक आहार लेकर आती थी। और हाँ, झूठ बोलने के लिए मुझसे गौरी ने कहा था। पूछो जरा गौरी से कि इसने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आंटी जी के लिए यह सब कुछ लेकर जाऊं। यह सुन गौरी की तरफ जगदीश देखने लगता। तब गौरी ने कहा, हाँ जगदीश जी, मैंने ही चंचल जी से कहा था, मुझे आंटी जी की फिक्र थी। तब मालती जी ने मन में सोचा, बेटा तूने नहीं कहा था, इस चंचल ने अपनी बातों में फंसाकर तुझसे कबवाया था। तू नहीं जानती, पर मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ इस चंचल को भी। तुझे जगदीश जी की नज़रों में गिराना चाहती है। तभी जगदीश का फ़ोन बजता। फ़ोन जगदीश के ऑफिस से था। जगदीश फ़ोन पर कहता, चाहे जितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो उसे कैंसिल कर दो। मैंने कहा ना, मैं कुछ समय तक ऑफिस नहीं आऊँगा। कोई भी मीटिंग मेरी माँ से बढ़कर नहीं हो सकती। कहते हुए जगदीश फ़ोन रख देता। तब भावना जी कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, तू चले जा, तुझे अपना काम भी तो देखना है। कितने दिनों से तू ऑफिस नहीं गया है। तब जगदीश ने कहा, मैं आपको यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। तब गौरी ने कहा, जगदीश जी, यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो आप चले जाइए, मैं आंटी जी का ध्यान रख लूँगी। तब भावना जी कहती, गौरी सही कह रही है और तूने देखा ना वह मेरा कितना ध्यान रख रही है। तू चला जा, मेरा ध्यान रख रहेगी वह। जगदीश कहता है, माँ आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप अपना ध्यान रखना। और गौरी से कहता, यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे फ़ोन कर देना। गौरी हाँ में जवाब देती। जगदीश वहाँ से चला जाता और पीछे से चंचल अपना बैग उठाती है और जगदीश के साथ चली जाती। चंचल के बैग में ही तो भावना जी की मेडिसिन है। क्या होगा यदि जगदीश देख लेगा चंचल के बैग में भावना जी की मेडिसिन?
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग आप सभी ज़रूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को अभी तक मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाइस स्टोरी ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।